किसी ने बहुत खूब कहा है कि बनाने और मिटाने की शक्ति हमारे शब्दों, हमारे विचारों में है। दोस्तों, जब शब्दों और विचारों में दया होती है, सच्चाई होती है, मिठास होती है, तो वो दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है कि एक लड़का था। वो अपनी जिंदगी से हताश हो चुका था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में उसको कुछ भी सकारात्मक नहीं मिलता, पॉजिटिव नहीं मिलता। हर जगह उसे असफलता का ही सामना करना पड़ता है। उसे लगता था कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कुछ कर पाए, और पूरे दिन वो भगवान को कोसता रहता था कि आपने मुझे दिया ही क्या है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता है, मुझे हर जगह असफलता मिलती है। उसके पिताजी, उसके परिवार वाले इससे बहुत परेशान थे, समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। बस पूरे दिन सवेरे उठते ही रोना चालू, परमात्मा को कोसना चालू। एक दिन उनके उस शहर में महात्मा बुद्ध है। उसके पिताजी को बहुत आशा हुई। तथागत के आने से उन्होंने सोचा कि शायद वो उसको सॉल्यूशन देंगे। वो उसके पास गए, लेकिन वो लड़का जो है वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं था। उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा बच्चा जो है बहुत परेशान है, वो सुनता ही नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप उसे प्यार से समझाकर यहाँ लेकर आओ, किसी भी तरह लेकर आओ। तो उसके पिताजी वहां गए और उन्होंने उसको बहुत रिक्वेस्ट की कि तुम एक बारी वहां चलो। तो बच्चा वहां चला गया, सामने बैठा और बोला, मुझे आपका उपदेश नहीं सुनना। परमात्मा को अगर आप सोचते हैं मैं कोसना बंद करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे को उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। मैं तो बिल्कुल ऐसे खाली हूं, मैं जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता हूं। बुद्ध उसको सुनकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कुछ भी कोई उपदेश वगैरह नहीं देना चाहता, लेकिन तुम्हें तो धन चाहिए ना, तो मैं तुम्हें अद्भुत और खूब सारा धन दिलवा सकता हूँ। तुम्हें एक छोटा सा काम मेरे लिए करना पड़ेगा। तो वो लड़का बोला, मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या काम करना है। तो लड़के को महात्मा बुद्ध ने बोला कि देखो, हमारे यहाँ का जो राजा है वो बहुत बड़ा है, बहुत महान है। उसका जो लड़का है उसकी दोनों आंखें नहीं है। वो एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा है जो उसको दो आंखें दे सकता है, और बदले में उसको इतना धन दे देगा कि उसकी 7 पुश्तें भी खा पे आएंगी। तो ऐसा करो, तुम अपनी दोनों आंखें दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ और है नहीं। वो दोनों आंखें देते ही तुम्हें खूब धन में दिलवा दूंगा। लड़का हैरान हो गया, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी आंखें कैसे दे सकता हूँ, मेरी आंखें तो बहुत कीमती हैं। तो बुद्ध मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, अभी तो तुमने कहा तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान ने दिया हो, जो कीमती हो, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। तो उसने कहा, नहीं, फिर भी मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तो बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम 2 नहीं देना चाहते तो 1 ही दे दो। एक ही आंख से काम चला लेंगे, एक ही आंख से ही तुम्हारा कार्य चल जाएगा, और उस एक आंख से तुम्हारा भी काम चलेगा, तुम्हें धन भी जितना कहो उतना ही धन में दिलवा दूं। तो लड़का तो बहुत इरिटेट हो गया। उसने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी आंखें कैसे दे सकता हूँ, वो तो मेरी अनमोल है, मेरी अपनी पोजीशन है। तो बुद्ध ने कहा, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो, उस राजा का एक और लड़का है जिसको एक टांग नहीं है, तुम ऐसा करो कि अपनी आधी टांग दे दो ताकि उसको टांग लग जाए, और तुम अपना कार्य चला लेना, और तुम्हें बदले में खूब धन में दिलवा दूंगा। लड़का अब खड़ा हो गया। उसने कहा, महात्मा, आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं, आपने अभी मुझे कहा कि मेरी आंखें दे दो, मेरे पांव दे दो, अरे ये तो मेरा शरीर अनमोल है, कीमती है, मैं कैसे इसको दे सकता हूं। तो महात्मा बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। कितने लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास अंग नहीं होते, जिनके पास कितनी चीजें नहीं होती, फिर भी वो अपने कर्मठ व्यक्तित्व के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन में कार्य करते हैं। और तुम तो एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति हो, हेल्दी व्यक्ति हो, तुम्हारे पास सब कुछ परमात्मा ने दिया है, लेकिन फिर भी होते हुए तुम इनका उपयोग नहीं करते, परमात्मा को कोसते रहते हो। देखो, मानव जीवन तो अनमोल जीवन है। ऐसे जीवन में सोचने की शक्ति, काम करने की शक्ति, और साथ में शारीरिक शक्ति, ये बहुत बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होती है। और तुम तो ऐसे हो जो तुम अपने विचारों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा ना केवल अपने कितने लोगों का जीवन बदल सकते हो। तो परमात्मा को कोसने से तुम्हें किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस अनमोल जीवन में ये शरीर तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। केवल संकल्पबद्ध होकर अपने मन को दृढ़ करके बाहर निकलो, पुरुषार्थ करो, और हर प्रकार से सफलता तुम्हें मिलेगी। दोस्तों, जब ये बात उसने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उसके पांव में पड़ गया और बोला कि मुझे क्षमा करिएगा, मैं ऐसे ही भगवान को कोसता रहता था, तो उन्होंने तो मुझे इतना अनमोल जीवन दिया है, मैं अपने जीवन को ऐसे ही बेकार कर रहा था। मैं आज से कार्य करके अपने जीवन को सफल बनाऊंगा।
दोस्तों हमारा भी जीवन कहीं इसी प्रकार से वेस्ट तो नहीं चला जाता। कभी किसी को दोष देना, कभी किसी के लिए नेगेटिव सोचना, कभी किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना हमारे जीवन में, इसकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा है। दोस्तों ऐसा जीवन जो नकारात्मकता देखता है वो सफलता से बहुत दूर चला जाता है, सुख से बहुत दूर चला जाता है। ऐसा जीवन जो है वो सदा परेशान रहता है, वो कभी भी अपने जीवन में खुशी का अनुभव नहीं कर सकता। दोस्तों कभी भी किसी को ब्लेम मत करिए, कभी भी किसी को दोषी मत ठहराइए। अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें स्वयं लेनी है। अगर हम जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्वयं ही दोस्तों आगे बढ़ना पड़ेगा। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।